नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न आपको मिलेंगे और 125 प्रश्न पूरे मॉडल पेपर की तरह हैं। और आपके 125 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न आज का जो है पूछा गया है, पूरे भारत में एकमात्र 4D पेंटिंग सिद्ध विनायक की रचना किसने की? ऑप्शन है सिद्धार्थ, दूसरा ऑप्शन है सुविघ्न शर्मा, तीसरा ऑप्शन है CN करुणानंद और चौथा ऑप्शन है श्री लाल जोशी। तो सही जवाब जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल सही है, सुभाग्य शर्मा। तो पूरे भारत में एकमात्र 4D पेंटिंग सिद्ध विनायक की रचना सुभाग्य शर्मा ने किया है। प्रश्न अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या कोलकाता में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मुंबई में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, चूहा और बिल्ली किस महान चित्रकार की पेंटिंग है? चूहा और बिल्ली। ऑप्शन है MF हुसैन, यामिनी राय, JM आहिवासी और चौथा ऑप्शन है जितिन दास। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यामिनी राय। तो चूहा और बिल्ली किसकी है? यामिनी राय की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, 12 दिसंबर 1805 ईस्वी में पेशावर में जन्मे मुल्कराज आनंद का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? पहला ऑप्शन है कला एवं स्वदेशी, दूसरा ऑप्शन है कला रत्न, तीसरा ऑप्शन है द प्राइवेट लाइफ ऑफ इन इंग्लिश प्रिंस और चौथा ऑप्शन है आर्ट इंटरनेशनल। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंग्लिश प्रिंस। इस उपन्यास की रचना मुल्कराज आनंद ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, फ्रांस में जीन ऑनर फ्रेगनार्ड जो किसी भारतीय को मिलने वाला प्रथम पुरस्कार है, किसको मिला था? ऑप्शन है राम गोपाल विजयवर्गीय, दूसरा ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी और तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है कृपाल सिंह शेखावत। तो फ्रांस का जीन ऑनर फ्रेगनार्ड ये मिला था रामचंद्र शुक्ल को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, वर्णना जो कि राजस्थान की एक लोक कला है, इनमें आकृतियों को बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है खड़िया निर्मित घोल से, दूसरा ऑप्शन है लाल गेरू से, तीसरा ऑप्शन है पत्तों एवं फूलों से और चौथा ऑप्शन है गोबर से। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, खड़िया निर्मित घोल से। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, चेल्सी गर्ल्स नामक फिल्म 1966 ईस्वी में किस पाप कलाकार ने बनाई थी? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट रोसेनबर्ग, दूसरा ऑप्शन है रिचर्ड हेमिल्टन, तीसरा ऑप्शन है एंडी वेहरोल और चौथा ऑप्शन है जेस्पर जोन। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, एंडी वेहरोल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, यूनान की आरंभिक कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं सिक्कों के रूप में, पात्रों के रूप में, काष्ठ के रूप में या मूर्तियों के रूप में? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पात्रों के रूप में प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, चित्रकला का आविष्कारकर्ता कौन था? ऑप्शन है किमोन, दूसरा ऑप्शन है ह्यूमरीज, तीसरा ऑप्शन है सिमोन और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिमोन। अगला प्रश्न है, मध्य 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का वो महत्वपूर्ण प्रथम चित्रकार जिसे पुरुष आकृति से नारी आकृति के रंग में अंतर करने वाला माना जाता है,
पहला ऑप्शन है साइरस, दूसरा ऑप्शन है किमोन, तीसरा ऑप्शन है सिमोन और चौथा ऑप्शन है यूमारीज। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, यूमारीज। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 11 नंबर। यूनान के आरंभिक युग 1500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व की कला का केंद्र क्या था? ग्रीक, एथेंस, रोम या पेरिस? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, एथेंस। तो यूनान के आरंभिक युग की कला का केंद्र एथेंस था। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 750 ईस्वी पूर्व के लगभग एथेंस में डाइफाइलन शैली के पात्र जो कि ज्यामितीय प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण है, किस युग के हैं? पहला ऑप्शन है आरंभिक युग, दूसरा ऑप्शन है आदि ज्यामितीय युग, तीसरा ऑप्शन है शास्त्रीय युग और चौथा ऑप्शन है हेलेनिस्टिक युग। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, आदि ज्यामितीय युग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। अपोलो की कांस्य प्रतिमा जो कि 700 ईस्वी पूर्व में आदि ज्यामितीय युग की बनी है, किस संग्रहालय में रखी गई है? पहला ऑप्शन है मेट्रोपोलिटन संग्रहालय, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश संग्रहालय, तीसरा ऑप्शन है वेनिस संग्रहालय और चौथा ऑप्शन है बोस्टन संग्रहालय। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, बोस्टन संग्रहालय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। इनमें से कौन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है? आपको बताना है अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन है, नहीं है। पहला ऑप्शन है पिएट मेड्रियान, दूसरा ऑप्शन है पालकली, तीसरा ऑप्शन है कोकोसका और चौथा ऑप्शन है कांडिस्की। तो अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है पिएट मोड्रियान, बाकी ये तीनों अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर बनाए गए हैं? पहला है आमोद प्रमोद, दूसरा आखेट, तीसरा ऑप्शन है पारिवारिक और चौथा ऑप्शन नृत्य। तो ऑप्शन बी सही होगा, आखेट। तो मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किसके बनाए गए? आखेट के चित्र बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 16 आते हैं। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? पहला है युद्ध दृश्य, दूसरा है पशु पक्षी व प्राकृतिक दृश्य, तीसरा है दरबारी दृश्य, चौथा है उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। युद्ध का दृश्य, पशु पक्षी व प्राकृतिक दृश्य और दरबारी दृश्य, ये सभी मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है। प्रश्न नंबर 17 आते हैं। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति की कुल ऊंचाई कितनी है? 17 फुट, 15 फुट, 18 फुट, 22 फुट। ऑप्शन ए सही होगा, 17 फुट। प्रश्न नंबर 18 आते हैं। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पेटा वर्क की माप क्या है? ऑप्शन पहला है 68.5 इंच गुणे 76.8 इंच, दूसरा है 60.6 गुणे 70 इंच, तीसरा है 71.1 इंच गुणे 69.1 इंच और चौथा ऑप्शन है 12.5 इंच गुणे 18.8 इंच। तो इसकी माप पूछी गई है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो माइकल एंजेलो द्वारा पेटा वर्क की जो माप है 68.5 इंच गुणे 76.8 इंच। प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। सर्वप्रथम 7 स्वर सारे गामा पा धा नी की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सही जवाब ऑप्शन होगा बी, सामवेद। संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 20। वह प्रसिद्ध चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, ग्राफिककार, डिजाइनर तथा लेखक जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे, उनका नाम क्या है? सतीश गुजराल, रंजीत गुजराल, रमेश गुजराल या रसील गुजराल। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आर्यकाल, पूर्व वैदिक काल, मौर्य काल और गुप्त काल। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पूर्व आर्य काल, सैंधव काल। प्रश्न नंबर 22 आते हैं। अभ्यंजनावाद का प्रथम कलाकार कौन है? अभ्यंजनावाद का प्रथम कलाकार पिकाविया, मुंक,
पेंडुस्की या दोमिया। सही जवाब ऑप्शन बी होगा मुंख। तो व्यंजनावाद के प्रथम कलाकार मुंख है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। यूनानी मानव आकृतियों का आदर्श माना जाता है। तो यूनानी मानव आकृतियों का प्रथम आदर्श किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है अपोलो को, दूसरा ऑप्शन है एथेना को, और तीसरा ऑप्शन है ज्यूस को, और चौथा ऑप्शन है कुरुस को। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अपोलो को यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श माना जाता है। प्रश्न नंबर 24 आते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में किस कलाकार ने चित्रकला के क्षेत्र में स्थित लाघव का प्रयोग किया? पहला ऑप्शन है किमोन, दूसरा ऑप्शन है यूमारिच, तीसरा ऑप्शन है फिदियास, और चौथा ऑप्शन है एपेलिज। सही जवाब ऑप्शन ए होगा किमोन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। किस युग में मायरन तथा प्लिकलितस नामक महान कांस्य मूर्ति निर्माता हुए? पहला ऑप्शन है शास्त्रीय युग, दूसरा ऑप्शन है अंधकार युग, तीसरा ऑप्शन आरंभिक युग, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए होगा शास्त्रीय युग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26। पटना में स्थापित विशाल मूर्ति शिल्प शहीद स्मृति का निर्माण किसने किया था? प्रदोष दास गुप्ता, देवी प्रसाद राय चौधरी, रामकिंकर बैज, धनराज भगत। सही जवाब ऑप्शन बी होगा देवी प्रसाद राय चौधरी। शहीद स्मृति का निर्माण किसने किया पटना में? देवी प्रसाद राय चौधरी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। रस भाव को शास्त्र रूप किसने दिया? पंडित शत्रुधर ने, या भरतमुनि ने, या बाणभट्ट ने, या केशवदास ने? ऑप्शन बी सही होगा भरतमुनि ने। तो रस भाव को शास्त्र रूप देने वाले आचार्य भरतमुनि हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न है 12वीं शताब्दी ईस्वी में फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली की उन्नति कब हुई? पहला ऑप्शन है 13वीं शताब्दी में, दूसरा ऑप्शन है 14वीं शताब्दी में, तीसरा ऑप्शन है 15वीं शताब्दी में, और चौथा ऑप्शन है 16वीं शताब्दी में। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29। गोथिक स्थापत्य शैली के अंतिम कलाकार कौन है? पहला ऑप्शन है पीटर पॉल रूबेंस, दूसरा ऑप्शन है कैरेविजियो, तीसरा ऑप्शन है दांते, और चौथा ऑप्शन है जियोतो। ऑप्शन डी सही होगा जियोतो। तो गोथिक स्थापत्य शैली के अंतिम कलाकार माने जाते हैं जियोतो को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30। नुकीले मेहराब वाले भवन तथा रंजित कांच की खिड़कियां किस कला की विशिष्ट देन है? पहला ऑप्शन है बाइजेंटाइन कला की, दूसरा ऑप्शन है गोथिक कला की, तीसरा ऑप्शन है रोकोको की, और चौथा ऑप्शन है रेनेसां की। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोथिक कला की। तो नुकीले मेहराब वाले भवन तथा रंजित कांच की खिड़कियों की कला विशिष्ट देन है गोथिक कला की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। इसे इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता है। अब बताइए किसको इटली की चित्रकला का पिता कहते हैं? पहला ऑप्शन है सिमाबुए, दूसरा ऑप्शन है जियोतो, तीसरा ऑप्शन है आंद्रिया ओकिना, और चौथा ऑप्शन दुच्चियो। सही जवाब ऑप्शन ए होगा सिमाबुए को इटली चित्रकला का पिता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32। लंदन की नेशनल गैलरी में किसका प्रसिद्ध चित्र कुमारी का सिंहासन रोहण प्रदर्शित है? ऑप्शन जियोतो का, दूसरा ऑप्शन है सिमाबुए का, तीसरा ऑप्शन है बेटिसेली का, और चौथा ऑप्शन है आंद्रिया ओकिना का। तो यहाँ पे सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी आंद्रिया ओकिना का। प्रश्न नंबर 33 आते हैं। ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है? ग्राफिक के लिए, चित्रकला के लिए, मूर्तिकला के लिए, या नाट्यकला के लिए? तो ग्राफिक के लिए ग्रुप 8 प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहाँ पर हुआ? जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, या चीन? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जर्मनी में। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार जर्मनी में हुआ। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1860, 1960, 1861, या 1862? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 36 आते हैं।
1955 ईस्वी में हुसैन को उनके किस चित्र के लिए ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया गया? पहला ऑप्शन है मदर टेरेसा, दूसरा ऑप्शन है माधुरी, तीसरा ऑप्शन है घोड़े और चौथा ऑप्शन है जमीन। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी, जमीन। तो जमीन 1955 में जमीन चित्र के लिए ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला था M.F. हुसैन साहब को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। सूजा ने अपना अधिकांश काम किस माध्यम में किया? जल रंग, तैल रंग, एक्रिलिक या टेम्परा? तो सूजा ने अपना अधिकांश काम एक्रिलिक रंग में किया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। सियना की चित्रकला का पिता किसको कहते हैं? ऑप्शन है जियोतो को, दूसरा ऑप्शन है दुचियो को और तीसरा ऑप्शन है मेसेचियो को और चौथा ऑप्शन उच्चेलो को। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दुचियो को। तो सियना की चित्रकला का पिता दुचियो को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। किस कलाकार ने कभी भी अपनी कृतियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की? ऑप्शन है जगदीश स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन रामकिंकर बैज, तीसरा ऑप्शन है गणेश पाइन और चौथा ऑप्शन भूपेन खक्कर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, रामकिंकर बैज ने अपनी कृतियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी कभी नहीं की। अगला प्रश्न है, वेटिकन म्यूजियम कहाँ स्थित है? वेटिकन म्यूजियम इटली में, इटली के रोम में, पेरिस में, लंदन में या टक्सास में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन रोम, इटली में वेटिकन म्यूजियम। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, त्रियामी कला का कौन सी कला है? त्रियामी चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला या काव्य कला? ऑप्शन बी सही होगा, मूर्तिकला। मूर्तिकला त्रियामी कला की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, दकिश मूर्ति 1889 ईस्वी में निर्मित हुई थी। अगस्त रोदा ने किस माध्यम में बनाया इसको? कांसे में बनाया, कास्ट में बनाया, सीमेंट का है कि एक संगमरमर का है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, संगमरमर का बना हुआ है दकिश मूर्ति। अगस्त रोदा ने संगमरमर में इसको बनाया है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है? पहला ऑप्शन है थियोडोर जेनसन, दूसरा ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर साहबावाला और चौथा ऑप्शन है राजा देव बर्मन। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, राजा रवि वर्मा। तो विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन था? देगा, वैन गॉग, सेंजा या पिकासो? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, वैन गॉग। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय चुना? डेविड, देगा, माने या गोया? ऑप्शन बी सही होगा, देगा। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, 3 मई किस चित्रकार की पेंटिंग है? गोया, पिकासो, मोने या कुर्बे? ऑप्शन ए सही होगा, गोया। 3 मई गोया की पेंटिंग है। प्रश्न नंबर 47 पे आते हैं, यथार्थवादी आंदोलन का प्रारंभ ओनोर दोमिए की कला से मिलता है। वह चित्रकार के साथ साथ और किस विधा में माहिर थे? पहला ऑप्शन है प्रिंट मेकिंग, दूसरा ऑप्शन है फोटोग्राफी, तीसरा ऑप्शन है व्यंग्य चित्रकारी, चौथा ऑप्शन है मूर्तिकारी। ऑप्शन सी सही होगा, व्यंग्य चित्रकारी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश? तो लोथल है गुजरात में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 49 आते हैं, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा तारानाथ क्या थे? चीनी, तिब्बती, कश्मीरी या पाकिस्तानी? तो लामा तारानाथ थे तिब्बती। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 50 पे आते हैं, लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? मुगल, कंपनी, बसोहली या कांगड़ा? सही होगा ऑप्शन बी, कंपनी शैली के चित्रकार हैं लालचंद। प्रश्न नंबर 51, सिगरिया के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं मिलता है? लाल रंग, हरे रंग, नीले रंग या पीले रंग? ऑप्शन सी सही होगा, नीले रंग का प्रयोग नहीं मिलता है सिगरिया के चित्रों में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 52,
किस गुफा के चित्रों में नारी आकृतियों की गढ़नशीलता मूर्तियों के समान दिखाई पड़ती है? सिंतलवासल, बाघ, सिगरिया, अजंता। ऑप्शन सी सही होगा, सिंगरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन। पहला ऑप्शन है वाचस्पति गौरिला, दूसरा ऑप्शन है स्टेला कैम्ब्रिज, तीसरा ऑप्शन है जेम्स फर्ग्यूसन और चौथा ऑप्शन है विंसेंट स्मिथ। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विंसेंट स्मिथ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात, मालवा, दिल्ली या मेवाड़। सही जवाब यहाँ पे जान लेते हैं, सही जवाब है ऑप्शन बी, मालवा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता चीन में आयोजित की गई, जिसमें मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किसने जीता था? पहला ऑप्शन है मानुषी छिल्लर, दूसरा ऑप्शन है झी लिंगझान ने, तीसरा ऑप्शन है तताना कुचारोवा ने, चौथा ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा ने। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर 2017 की मिस वर्ल्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। निम्नलिखित में से किसको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को कहा जाता है, या गौतम बुद्ध को कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है, या राम को कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? समाधि है, स्तूप है, दूहा है या टेला है? तो इसका प्रतीक होता है स्तूप। महापरिनिर्वाण का प्रतीक जो है स्तूप है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58। विलियम ब्लैक प्रतिनिधित्व करते हैं कला के रोमांचवाद का, प्रभाववाद का, घनवाद का या यथार्थवाद का? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कला के रोमांचवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं विलियम ब्लैक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। अजंता और एलोरा गुफाओं में मुख्य अंतर क्या है? रेखांकन, मूर्तियां, जातक कथाएं, रंग योजना। ऑप्शन बी सही होगा, मूर्तियां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। महायान बौद्ध गुफा की पहचान क्या है? गर्भगृह में स्तूप, गर्भगृह में मूर्ति, गर्भगृह में स्तूप के साथ मूर्ति, या गर्भगृह में कुछ भी नहीं? तो महायान बौद्ध गुफा की पहचान पूछी जा रही है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गर्भगृह में स्तूप के साथ मूर्ति। ये महायान बौद्ध गुफा की पहचान है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61। अजंता गुफा की दीवारों को चित्रण योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? रेत सीमेंट, गोबर, मिट्टी चूना, तीसरा एक्सआर किया हुआ पत्थर, चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन बी होगा सही, गोबर, मिट्टी चूना। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार नहीं है? पहला ऑप्शन है ओलेक्जेंडर, दूसरा ऑप्शन है अल्ब्रेटो गियोकोमेटी, तीसरा ऑप्शन है हेनरी मूर और चौथा ऑप्शन है मैक्स अर्नाल्ड। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, मैक्स अर्नाल्ड। ये मूर्तिकार नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। नायका भेद संबंधी प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त होती है? अजंता से, कांगड़ा से, सिंतलवासल से, एलिफेंटा से? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अजंता से नायका भेद संबंधी प्राचीन भित्ति प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। अजंता का निर्माण किस युग में हुआ? मुगल, गुप्त, पल्लव, जैन? ऑप्शन बी सही होगा, गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, वज्रपाणि बोधिसत्व के चित्र की पहचान क्या है? हस्तमुद्रा, ओठों की मुस्कान, अत्यधिक अलंकृत मुकुट या हाथ में पद्म? ऑप्शन सी सही होगा, अत्यधिक अलंकृत मुकुट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। अजंता पेंटिंग्स किस लिए प्रसिद्ध है? संरचना के लिए,
अलंकरण के लिए, आख्यान चित्रों के लिए या परिमाण बोधक चित्रों के लिए? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आख्यान चित्रों के लिए अजंता पेंटिंग्स प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंबंध है? काली राजकुमारी गुफा संख्या 1 में है, छंद जातक गुफा संख्या 17 में, स्तूप पूजा गुफा संख्या 9 में, बुद्ध जन्म गुफा संख्या 19 में। कौन किसका मिलन नहीं है, मेल नहीं है, ये बताना है। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, बुद्ध जन्म गुफा संख्या 19 में नहीं है, बाकी आपके तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। मर्डासन गॉल, डाइंग गॉल का संबंध किस कला से है? यूनानी, रोमन, स्टेक्सन या हेलेनिस्टिक? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, हेलेनिस्टिक। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं, असंबद्ध शब्द बताइए। रेखा, वर्ण, अनुपात, मूर्ति? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मूर्ति। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं, जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? पहला ऑप्शन है 8 बार, 10 बार आवश्यकता अनुसार या 11वीं बार? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, आवश्यकता अनुसार जल रंगीय पेंटिंग को जल में डुबाना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा निर्मित मोहनदास करमचंद गांधी और मार्टिन लूथर किंग की मूर्तियां फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, जैक्सनविले, शिकागो और सेल्टो नगर में स्थापित है? पहला ऑप्शन है डीपी राय चौधरी, दूसरा ऑप्शन है जसबेन शिल्पी, तीसरा ऑप्शन है राम सुतार और चौथा ऑप्शन रामकिंकर बैज। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, जसबेन शिल्पी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। किन रंगों को मिलाने से ग्रे रंग बनता है? काला हरा, काला नीला, काला पीला, काला सफेद? तो ग्रे रंग बनाने के लिए आपको काला और सफेद मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। जयपुर फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन है क्योंकि ये चमकदार पत्थर की सतह पर बनाए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन है क्योंकि इन पर वार्निश की जाती है, तीसरा ऑप्शन है क्योंकि अकीक पत्थर की घोटाई करके चमकाए जाते हैं और चौथा ऑप्शन है क्योंकि ये धूप में चमकते हैं। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, क्योंकि अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मनी, इटली? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अंग्रेजी। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न है? अंग्रेजी से। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को बुनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है? पहला ऑप्शन है किसी भी भित्ति पर रंग लगाना बुनो प्रविधि है, दूसरा ऑप्शन है किसी भी प्रकार के रंग का ताजा भित्ति पर लगाना बुनो प्रविधि है, तीसरा ऑप्शन है विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज रूप प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बुनो प्रविधि है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेस्को बुनो प्रविधि जो है वो विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बुनो प्रविधि कहलाता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 76 नंबर। तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल या पंजाब? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, हिमाचल। प्रश्न नंबर 77 आते हैं, भारतीय षष्टांग के सूत्रधार कौन है? पंडित यशोधर, बाणभट्ट, भास या शुक्राचार्य? ऑप्शन ए सही होगा, पंडित यशोधर। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 78। उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार या संगीतकार? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मूर्तिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? संतुलन, अनुपात, सामंजस्य, सहयोग? सही जवाब ऑप्शन ए सही होगा, संतुलन। अगला प्रश्न है,
चित्त में कड़वत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? उदासी, व्याकुलता, उलझन, अनिश्चितता। ऑप्शन बी सही होगा, व्याकुलता। कड़वत रेखाएं व्याकुलता के भाव को व्यक्त करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? हरा, लाल, नीला, पीला। तो ऑप्शन ए सही होगा, प्रजनन एवं विकास का जो प्रतीकात्मक रूप है, रंग है, वो हरा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है? राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, रविन्द्रनाथ टैगोर या राम किंकर बैच। ऑप्शन ए सही होगा, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। स्थिर मुख आकृति क्या होती है? वृत्ताकार, अंडाकार, पान की आकृति या ओम की आकृति जैसी। ऑप्शन बी सही होगा, अंडाकार। अगला प्रश्न है 84 नंबर। कलानाम परोरम चित्रम धर्म काम कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक में उद्धृत है? पहला है काव्यदर्श, दूसरा ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, तीसरा ऑप्शन है चित्रसूत्र, चौथा ऑप्शन है शिव सूत्र विमर्शनी। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, चित्रसूत्र। तो कलानाम पौरणम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम, ये वाक्य जो है चित्रसूत्र में वर्णित है। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? रंग, शीर्षक, रेखा या धर्म। तो भारतीय चित्रकला का मूल तत्व रेखा है। अगला प्रश्न है जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? चिकना, मध्यम, मोटा या पतंगी। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मोटा। तो जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव मोटे कागज पर अच्छा उभरता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 87। ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? सांझी, अल्पना, मारना या अघोरी। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अल्पना। प्रश्न नंबर 88। सौंदर्य क्या है? कलाकृति है, अभिव्यक्ति है, जीवन का आनंद है या रस निष्पत्ति है। ऑप्शन डी सही होगा, रस निष्पत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 89। मनुष्य अपने भाव को कला द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो, रस्किन या क्रोची। ऑप्शन ए सही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। प्रश्न नंबर 90 आते हैं सूर्य के किरणों के रंगों का प्रयोग किसके लिए होता है? केवल देखने के काम आता है, केवल आभास कर सकते हैं, आभासी चित्रण में किया जाता है या सैद्धांतिक तौर पर किया जाता है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, आभासी चित्रण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? 1, 3, 4, 6। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, 3। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। मैक्सिकन कला से कौन सा चित्रकार प्रभावित है? यामिनी राय, सतीश गुजराल, बीसी सान्याल या रामकुमार। ऑप्शन बी सही होगा, सतीश गुजराल। 93 देते हैं। प्रख्यात चित्र ग्वालियर का चित्रकार कौन है? के.एस. कुलकर्णी, रसिक रवाल, एन.एस. बेंद्रे या पिकासो। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे, रसिक रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 94। सुनहरी पहाड़ी तथा आंख मिचौनी का चित्र किसका है? मूलाराम, चैतू, परखू या मानकू। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मूलाराम। ये चित्र किसका है? मूलाराम का है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 95। चित्रकार सजनू द्वारा चित्रित हमीरहट चित्रावली जिसके आधार पर किसने अपना हमीरहट काव्य लिखा? ऑप्शन है केशव, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर वाजपेयी, चौथा ऑप्शन है अटल बिहारी और चौथा ऑप्शन है मूलाराम। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, चंद्रशेखर वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं। मूलाराम का निवास स्थान क्या था? नूरपुर, चंबा, गढ़वाल या गुलेर। सही जवाब ऑप्शन सी, गढ़वाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97।
किस काव्य के आधार पर बने 12 चित्र पहाड़ी कला के लिए प्रसिद्ध हुए? कप्रिया, ऋतुसंहार, रसमंजरी या रसिक प्रिया? ऑप्शन बी सही होगा, ऋतुसंहार। अगला प्रश्न है 98। रागमाला क्या है? शास्त्रीय राग, राग रागनियों के चित्र, नृत्य चित्र, रागों पर आधारित माला। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, राग रागनियों के चित्र। अगला प्रश्न है 99। केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में की? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? ऑप्शन बी सही होगा, अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। किस युग की मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियां तथा चिन्ह व फरिश्ते आदि विशेष रूप में अंकित हुए? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या बाबर? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक मुगल शैली की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं पूछी जा रही। एक सजन चेहरे, कोमल एवं बारीक रेखांकन, दरबारी शान शौकत, धूमिल रंग योजना। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, धूमिल रंग योजना एक मुगल शैली की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है मोम आर्टिस्ट, दूसरा ऑप्शन है मूर्तिकार, तीसरा ऑप्शन है प्रिंट मेकर और चौथा ऑप्शन है चित्रकार। ऑप्शन बी सही होगा, चित्रकार, मूर्तिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक कौन थे? उदय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, अमर सिंह, मान सिंह? ऑप्शन बी सही होगा, महाराणा प्रताप सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं अभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीन प्रेमाख्यान कौन सा है? गीत गोविंद, कल्पसूत्र, लौर चंदा, चौर पंचाशिका? ऑप्शन सी सही होगा, लौर चंदा। अभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीन प्रेमाख्यान है लौर चंदा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। लेपाक्षी के भित्त चित्र किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गोलकुंडा साम्राज्य या बीजापुर साम्राज्य? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गुप्त साम्राज्य। अगला प्रश्न है किस शैली के चित्र प्रमुख रूप से ताड़पत्रों से वे बने हैं? जैन शैली, पाल शैली, पटना शैली या बीजापुर शैली? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पाल शैली। प्रश्न नंबर 107। 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार भवभूत की रचना क्या है? रामचरितमानस, उत्तर रामचरित, रामायण या रामलीला? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, उत्तर रामचरित। तो भवभूत की रचना क्या है? उत्तर रामचरित। अगला प्रश्न है कल्पसूत्र की में किसकी कहानियां हैं? शिव की, विष्णु की, तीर्थंकर की या ईसा? कल्पसूत्र में जो कहानियां हैं तीर्थंकरों की है और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है? सम्रांगण सूत्रधार, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कल्पसूत्र, जय मंगला? सही जवाब ऑप्शन 20 होगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अगला प्रश्न है हैदराबाद में प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी सही होगा, कुली कुतुब शाह। तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111। भारत में फाववादी कला के प्रणेता कौन है? भारत में ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोज मुखर्जी, रामकिंकर बैज या रणवीर सिंह बिष्ट? तो भारत में फाववादी कलाकार के प्रणेता अगर माना जाए तो सरोज मुखर्जी है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112। 20वीं शताब्दी 1905 से 6 के लगभग अभ्यंजनावाद का उदय जर्मनी के किस कलाकार के द्वारा हुआ? अभ्यंजनावाद का उदय पिकासो, माने, एडवर्ड मुंच या पिसारो? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, एडवर्ड मुंच। तो अभ्यंजनावाद का उदय जर्मनी में किसने किया? एडवर्ड मुंच ने। अगला प्रश्न है फाववाद का जन्म कहाँ पर हुआ? जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड?
फावाद का जन्म हुआ था फ्रांस में। फावाद का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बादामी की गुफाएं कर्नाटक में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ? भीमबेटका, होशंगाबाद, सिंघनपुर या पंचमढ़ी। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, होशंगाबाद। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, फावाद का जन्मदाता कौन है? हेनरी माथिस, पाब्लो पिकासो, आंद्रे बेत्रे और चौथा ऑप्शन है पाल सेजान। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, हेनरी माथिस। फावाद के जन्मदाता हेनरी माथिस है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117, 88वीं ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से किस चित्रकार को सम्मानित किया गया? कमलेश कुमार, धीरज यादव, अभिषेक पाल या राजू रमेश। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, धीरज यादव। अगला प्रश्न है, बाग से अजंता की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। बाग से अजंता की दूरी जो है 240 लगभग किलोमीटर है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 119, 1818 ईस्वी में बाघ की गुफाओं को किसने खोजा? डेंजरफील्ड ने, डेली इयन विल्सन ने, आसित कुमार हलदार ने, सभी ने मिलकर। तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, डेंजरफील्ड ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120, पद्मश्री से सम्मानित कुदरत सिंह किस कला के लिए प्रसिद्ध है? थेवा कला, मीनाकारी, छपाई या उस्ता कला। ऑप्शन बी सही होगा, मीनाकारी। अगला प्रश्न है, प्राण कुमार शर्मा जिनका हाल में निधन हो गया था किस कला में माहिर थे? चित्रकारी, कार्टून, मूर्तिकारी या फोटोग्राफी। ऑप्शन बी सही होगा, कार्टून। अगला प्रश्न है, राघव कनेरिया किसके शिष्य थे? डी.पी. राज चौधरी के, शंकर चौधरी के, रामकिंकर बैज के, इनमें से कोई नहीं। तो राघव कनेरिया जो थे वो शंकर चौधरी के शिष्य थे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा का रचना काल कब माना जाता है? पहला ऑप्शन 578 से 79 में, 500 से लेकर 78 ईस्वी या 400 से लेकर 430 या 250 से 275। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 578 से 579। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124, जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना कहाँ प्राप्त होता है? बादामी, सिगरिया, सिंतलवासल या बाघ। ऑप्शन सी सही होगा, सिंतलवासल से प्राप्त होता है जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मेघ कन्याओं का सर्वाधिक अंकन कहाँ पर मिलता है? बादामी की गुफा में, बाघ की गुफा में, जोगीमारा की गुफा में या सिगरिया की गुफा में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिगरिया की गुफा में। तो मेघ कन्याओं का सर्वाधिक अंकन सिगरिया की गुफा में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 125 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे साथियों तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।